क्लियर कर देता हूं कि जनरल की जो कट ऑफ है 1 से 1.5 नंबर टूटेगी। 826 पोस्टें बहुत होती है 2016 के राउंड फिगर में। और तीसरी बड़ी बात यह है कि इस बार वो लोग चयनित नहीं होंगे जो कहीं और चयनित है। यहाँ पे गवर्नमेंट उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी, फिर उनकी सुटेबल कैंडिडेट की लिस्ट बनेगी। यदि फिर भी 826 पोस्टें नहीं भरी गई है तो फिर और पोस्टें भरने के लिए और कैंडिडेटों की लिस्ट आएगी। तो आप बिल्कुल कतई ना घबराए, लगभग 1-1.5% वाले सभी जी जान से जुड़ जाए। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मैंने आपको बताया है। लीगल रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं वेदपाल भाई साहब, जो उर्मिला देवी। अब कई लोगों ने उनका लेटर भी लिख रखा था, उर्मिला कुमारी लिख रखा था, उनको ये नहीं पता पिटिशनर कौन है क्या है। उर्मिला देवी नाम से याचिका है, राजरत्न जी की वाइफ है, जो पंचायती राज रूल्स को चैलेंज करते हुए ये। तो आप इस बात को, जो इंग्लिश के जो जितने भी अभ्यर्थी है, मेरा नाम बिल्लो मंजू गुप्ता, नाम में नहीं है, काम बता रहा हूं मैं, वो बात सुन ले सभी। 2017 की जो हम बात कर रहे हैं, 2017 में संस्कृत विभाग के गणित विज्ञान के 429 पदों को जो भरने की जो याचिका जो मेरे नाम से लगाई गई थी, जिसमें ऑर्डर हुआ था, अब वह याचिका को गवर्नमेंट ने उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, आप सभी को पता है, और उस ऑर्डर को चैलेंज कर दिया है, जिसकी कल हियरिंग है। कल 29 तारीख को डीबी में हियरिंग है, डिवीजन बेंच में हियरिंग है। लोढ़ा जी के बेंच में ये केस लग रहा है। सबसे बड़ी बात, कई लोग कह रहे हैं कि डीबी में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। देखो, कुछ चीजें ऐसी है जो हमारी जो रणनीति है उनका हिस्सा है, हम उसको आउट नहीं करना चाहते किसी न किसी कारणवश से, और जल्द ही हम इस पे आदेश लेके आ रहे हैं। कल जो होगा उसमें आपको बता देता हूं, अभी तक हमें हमारे एडवोकेट जो हमारे जो एडवोकेट है सुशील जी बिश्नोई, वेदपाल जी, उनके पास अभी गवर्नमेंट डीबी में क्यों गई है इसके मिनट्स नहीं आए हैं, उसके बिंदु नहीं आए हैं। इस बिंदु के बहाना लेके वो डीबी में जा रही है, एक बात ध्यान करें। दूसरी बात, सिंगल बेच का जो आदेश था उस पर हमारी केविट लगी हुई है, तो गवर्नमेंट को किसी प्रकार से स्टे नहीं मिल रहा है, किसी प्रकार से गवर्नमेंट अपनी बात जो रखने की कोशिश करेगी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी नोट करवा दिया है, वो भी इसमें इसकी भी सुनवाई होनी है। नेक्स्ट फ्राइडे तक लगभग सुनवाई होने की पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन कल जो हियरिंग है 2017 संस्कृत विभाग गणित विज्ञान के पदों को भरने के लेके, जो मेरे नाम से, खुद के नाम से जो याचिका है, तो उसमें मैं आपको एक क्लियर बात बताता हूँ। कल गवर्नमेंट की तरफ से बिंदु दिए जाएंगे जो हमारे एडवोकेट के सामने मुख्य रूप से कानूनी तौर पे आएंगे। गवर्नमेंट किस मुद्दों को लेके, किस बिंदुओं को लेके गवर्नमेंट इसको चैलेंज किया है। आगे की जो मैं बात बता रहा हूँ, इसको 2017 में ही फिर अगली जो हियरिंग होगी उसमें बहस होगी, और संभवतः, जैसे हमें उम्मीद है, हमारे एडवोकेट साहब को उम्मीद है, संभवतः दूसरी हियरिंग, यानी एक तो कल है, एक शायद तक 7 दिन में हो जाए या 15 दिन में हो जाए, लगभग 7 से 15 दिनों में हियरिंग होनी है 2017 की। तो 7 से 15 दिनों में जो हियरिंग होनी है उसमें संभवतः डीबी में भी हम जीत के आएंगे, और वही ऑर्डर दोहरा के लाएंगे जो पहले लेके आए थे सिंगल बेंच में। इसके लिए हमारी पूरी टीम अच्छे तरीके से काम कर रही है। कुछ बातें, कई लोग, देखो मैं कई बार ग्रुप्स में इनमें बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो आप सभी लोगों से मैं पर्सनली नहीं तो व्यक्तिगत रूप से ना आके एक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफी मांगता हूँ कि बहुत सारा टाइम नहीं दिया जाता, और कई बातें हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सामने अवगत नहीं करा सकते। उसमें फर करने की वाली आदत नहीं है, कई फालतू में ऐसी बातें जिनको बात का लेना देना, ये भर्ती हमारी है, हमारी एक मन, हमारा रणनीति सफल हुई, ये हुई वो हुई, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, वो करते हैं, हम 2-3 अखबार वालों को कह के वो पोस्टर वोस्टर डलवा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि वो काम करे। काम अगर किसी को करना है तो अच्छे से करे, लेकिन रियल में अगर कोई कराता है तो वो सरकार करती है या फिर आपको न्यायपालिका कराती है, जिसमें अच्छे एडवोकेट की अगर अच्छी पैरवी है और अच्छे तरीके से आप काम करते हो तो आपकी कोई भी सीट नहीं खा सकता। अगर कोई किसी बंदे में दम है तो बिना न्यायपालिका के, बिना कोर्ट ऑर्डर के ऐसे काम करवा दे फिर। हाँ, दूसरी बात, 2016 गणित विज्ञान के पदों की मैं बात करूं, 18 की बात करूंगा, कुंवर प्रदीप सिंह जी, जाखल शेखावत, बना जी, वेट करें आप सभी, मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा, एक बार मैं अपनी बात रख लेता हूं।
फिर आपके विचार भी सुनूंगा। दूसरी बात है 2016 गणित विज्ञान। 2 याचिकाएं जयपुर कोर्ट में है 2 एडवोकेट के पास, और एक याचिका है जोधपुर हाई कोर्ट में विमला देवी बिंदा के नाम से, और 2 याचिका विज्ञान साजी के पास और रघुनंदन जी शर्मा के पास है। सुशील जी बिश्नोई के पास जो याचिका है वो केस 25 नवंबर को उसको हियरिंग है, लेकिन हमने उसमें एप्लीकेशन लगवा दी है, जो जल्दी आप लोगों के सामने शो हो जाएगी, ऑनलाइन हियरिंग हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा। इसको पूर्णतः सुशील जी देख रहे हैं और उन्होंने कहा जल्दी इस पे ऑर्डर करवा देंगे। हालांकि यह याचिका विमला देवी बिंदा का जो केस था, ये केस 2018 के साथ अटैच था। फिर कई लोगों ने कहा 2018 से अलग क्यों किया, तो इसमें हमारे एडवोकेट साहब ने जानबूझ के किया था इसको अलग। वो चाहते थे, उनको अगर ये लग रहा था कि यदि ये 18 के साथ ये ऑर्डर हो जाता तो बहुत अच्छा होता, सभी ये सोच रहे थे। उन्होंने कहा 18 के साथ और अगर ऑर्डर होता, 18 का मामला और 16 का मामले में कानूनी रूप से उलझन हो रही थी। 16 का मामला आज तक का सबसे सॉलिड केस है, क्योंकि ये केस किसी भी हाल में इसके पद नहीं खत्म हो सकते, इसके पद नहीं जा सकते। इसमें ना तो वेटिंग आई है, ना रही सफल आया है, और इसमें स्पष्ट तौर से 850 से अधिक पद खाली है 2016 गणित विज्ञान के, और इसमें जल्द ही हियरिंग हो जाएगी और ऑर्डर भी हो जाएगा। सुशील जी बिश्नोई ने स्पष्ट तौर से आज ही बोला है। इसके अलावा वेदपाल जी भी इसको देख रहे हैं। एप्लीकेशन एक की जो लगवा दी है जल्दी से सुनवाई के लिए, और आपको पता है कोविड-19 का जो प्रकोप है उसकी वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई हो रही है, और आज ही हाईकोर्ट में कुछ पॉजिटिव केस मिले हैं कर्मचारियों के, तो उसको लेके भी थोड़ा इश्यू जरूर है। 2016 का जो जयपुर बेंच में जो केस चल रहा है, जिसमें मुख्य पिटिशनर डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा है, मैं भी हूँ, उसमें भी विज्ञान सीधा सीधा सही है कि वो जल्द से जल्द इस पे ऑर्डर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, केस को लिस्टेड करवा के। तो जैसे भी कोई अवगत होगा तो मैं बता दूंगा। और जोधपुर में 16-17 के मुद्दे की जो बहस वगैरह है, कुछ बातें हैं जो मैं बात अभी नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन ये कंफर्म है, ये भर्तियां कहीं भी नहीं मरने वाली है। अब 18 का कुछ बात भी होती है, वो बात मैं बताऊंगा। एक बात ये ध्यान रख लेना कि 17, 18 और 16 इस भर्तियों में बहुत कुछ अंतर है। 2020 का विज्ञापन इससे प्रभावित हो रहा है पूरी तरीके से। 2020 का जो विज्ञापन का जो लेट होने का कारण ये है कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, और इन्होंने 2020 में 18 की भर्ती के पद ऐड कर रखे थे, और कोशिश इनकी ये है कि वो पद और भी मर्ज कर ले। लेकिन अब मामला उलझ गया तो गवर्नमेंट कोविड का बहाना ले रही है, लेकिन कुछ अलग तरीके से काम कर रही है, जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। 2 मिनट आप वेट करें। 2017 का जो ऑर्डर है, एक बात ध्यान रख लेना, वो भी अंतिम पोस्ट भरने के लिए। 2016 का जो आदेश है वो भी अंतिम पोस्ट भरने के लिए। 2018 की मैं बात अब स्पष्ट तौर से आपको बता देता हूँ 2018 में क्या चल रहा है। 2018 की जो वेटिंग का 3 गुना की जो बात कर रहे हैं, उनको स्पष्ट तौर से कह देता हूँ, किसी भी तरीके से आप बहकावे में मत आए। आपके सिंगल बेंच के जो आदेश हुआ है वो अंतिम पोस्ट पे हुआ है। लगभग 3:30 बजे तक, 3:15 तक सरकार का वकील की दलील को जज साहब मान रहे थे। उसके बाद में जब बात आई थी, गवर्नमेंट के वकील से जज साहब सहमत हो रहे थे और बार बार कोशिश भी कर रहे थे। सुशील जी ने एक बात रखी थी बहुत शानदार तरीके से, जिसपे उन्होंने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट भी करवाया। जो 2-3 वकील और भी थे, वो बार बार कोशिश ये कर रहे थे कि सर मोहम्मद असलम वाले केस में आपने अंतिम पोस्ट भरने का आदेश दे दिया, जिसमें गवर्नमेंट के वकील ये कह रहे थे सर हर कई भर्तियों में 200, कई सीटों में 200 पद खाली है, हर भर्तियों में 100-200 पद खाली रहते हैं, ये रहते हैं। लेकिन वो बार बार गवर्नमेंट के वकील कोर्ट को गुमराह कर रहे थे। कोर्ट के सामने एक बात ये रख रहे थे कि अगली भर्ती में मर्ज हो जाएंगे, युवाओं के हम पद नहीं खा रहे हैं। लेकिन जब सुशील जी ने एक बात कही थी कि अगर आप 500 पदों पे भर्ती निकाल रहे हो, 2016 में आपने एसएस और संस्कृत की एक पोस्ट नहीं निकाली, 18 में एक पोस्ट निकालते हो, इन पे 500 पदों पे भर्ती। पूर्णमल जी दिखाई दे रहा है, बोलूंगा बिल्कुल रेट आएगी। आप
बात कहने दे मेरी, क्योंकि 2-3 मैं जो मुद्दों पे जो युवा बार-बार सवाल करते हैं, कई बार जवाब नहीं दे पाता हूँ और वो लोग कहते हैं आप कुछ नहीं करते, तो उनको मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। 2018 के बारे में बहुत बड़ी एक जानकारी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है क्या कहानी हो रही है और वो गुमराह हो रहे हैं। कई वकील गुमराह कर रहे हैं, कई बार कई खिलाड़ी गुमराह कर रहे हैं। 2018 की जो भर्ती है, तो उसमें सुशील जी ने एक बात कही थी कि आप 500 पोस्ट निकाल रहे हो और मैं फार्म भर देता हूँ 500 के 500 और सभी में 100% अपने मार्क्स दिखा दूंगा, तो आप नियुक्ति दिए हुए मान लोगे क्या? तो उन्होंने कहा नहीं मान लेंगे। तो यही खेल हुआ है। उसके बाद में ये ऑर्डर हुआ था। देखो, कई लोग कहते हैं कि 18 का ऑर्डर और 17 के ऑर्डर में अंतर है। बिल्कुल अंतर नहीं है। 18 में और 17 में एक यही अंतर है कि 18 में 17 में स्पष्ट तौर से ये बताया गया है कि 500, 1000, 2000, 2500 लोगों को ऐसे बुला लो। 18 में एक बात कह दी, कंप्यूटर जनरेट सीटों को माना नहीं जाएगा, ये 17 में कहा गया। और सुटेबल कैंडिडेट की पहले लिस्ट बनेगी, एक बात क्लियर कर ले। एक बात मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट टीबी में जाएगी। आज मैं आपको कह रहा हूँ, कई लोग भ्रमित हो रहे हैं। आप लोग भ्रमित मत हो, किसी के बहस बहकावे में मत बैठे। आपको आज भी कह रहा हूँ, आप सुशील जी से कल या परसों में कैविट दायर करवाए, सबसे पहले कैबिनेट दायर करवाई, क्योंकि ये जो फैसला लिया जा रहा चुका है मोटा मोटा, आपको बताता हूँ, इसमें फाइल सचिवालय में नहीं आएगी। कई लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, लीगल में जाएगी, डीओपी में जाएगी, फाइनेंस बैठेगी, इसमें सेक्रेटरी बैठेगा, मीटिंग होगी। हालांकि डीबी में निदेशालय की खुद की, ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के पास जानकारी नहीं है, आपको भ्रमित कर रहे हैं। सचिवालय में फाइल भेजे या ना भेजे, ये निदेशालय के पास पावर है। सिंगल बेंच के ऑर्डर पे, सिंगल बेंच की फाइल पे डिस्कस हो चुका है निदेशालय में। निदेशालय के पास खुद की लीगल सेल है।